बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के एक खसूसी एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, यूं तो कहा जाता है कि कीनिया की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान की चाय पीने के लिए 27 फरवरी 2019 को हमारे पड़ोसी मुल्क से एक मेहमान आए थे, जिनकी हमने बहुत अच्छे से तवाज़ो की थी। और रिजवान साहब आज हमें बताएंगे कि उनकी एक दीदी कहते हैं हिंदी में, हम तो बहन कहेंगे। चलें आप बहन कहिए, मैं दीदी कहूँगा, कि उन साहब की दीदी अभी आज मैं पढ़ रहा था कि स्टिंग पीने के लिए आई हैं। अभिनंदन चाय पसंद नहीं आई थी। अभिनंदन की बहन पाकिस्तान आई हैं और अभिनंदन ने भेजा है। खुद तो नहीं आ सकते क्योंकि हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि उनको अभी उन्होंने रिटायर किया हुआ है कि आपने जहाज़ नहीं उड़ाने, कहीं ये राफेल भी ना गिरा दें। अफवाह उड़ानी है। हाँ, बदकिस्मती से उनकी बहन ने भी राफेल उड़ाने की कोशिश की है। मिसाइल लगा, जो राफेल था वो गिरा है और उन्होंने इजेक्ट किया तो उसके बाद वो फिर पाकिस्तान की हदूद में आके गिर गई। रिजवान साहब, मुझे ये बताएं कि ये राफेल जो है ये वाकई फाइटर जेट ही है या ये कोई प्लास्टिक का खिलौना है? अगर ये पाकिस्तान के पास है तो फाइटर जेट है, और अगर ये इंडियन पायलट्स के पास है तो फिर ये खिलौना। सुई वाला काम ही हो रहा है उसके साथ भी। सुई से भी बदतर हो रहा है मेरे ख्याल। सुई भी इतनी तेजी से नहीं गिरे थे जिस तेजी से ये अभी राफेल गिराना शुरू हो गए। ये भी रिकॉर्ड होगा दुनिया का कि यार एक छोटी सी फाइट के अंदर इन्होंने इतने राफेल गिरा दिए हैं कि आपकी सोच है वो। हम अभी इसके बाद एक और व्लॉग करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये डॉग फाइट के अंदर राफेल कैसे गिरे और क्या मामला हुए। अभी तो हम इनकी अभिनंदन साहब की बहन की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी तफसीलात बताइए ना। देखिए, इनका नाम शिवानी सिंह है गालिबन। शिवानी सिंह इनका नाम है और इंडिया ने सीज फायर के दरमियान में ये अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश की है और इनका नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये तो बड़ी देर से डिस्कस हो रहा है, लेकिन मीडिया में नहीं आ रहा, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। अभिनंदन की तरह इनको जो हमने चाय पिलाई है वो मीडिया पे नहीं आ रही। लेकिन और स्टिंग पी रहे हैं ना, स्टिंग। हाँ, फिर ये भी हो सकता है कि इनकी स्टिंग सामने आ जाए। लेकिन इनका मेरा ख्याल है दिस इज पार्ट ऑफ सीज फायर कि इनको मीडिया पे नहीं लाया जाएगा और इनको ऐसे ही चुप करके इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा ताकि मोदी साहब एम्बेरसमेंट से बच जाए। अच्छा, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो खैर सगाली के तौर पे अभिनंदन को वापस किया गया था। आप क्या समझते हैं कि शिवानी सिंह को भी वापस कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल है वापस कर दिया जाएगा क्योंकि वियना कन्वेंशन पे हमने साइन किया हुआ है और उसके तहत तो हमारे हो जाए। आप तो कह रहे हैं कि वापस कर देना चाहिए, लेकिन अगर हमारा खुदा न खास्ता कोई पायलट चला जाता उसके साथ ये क्या सलूक करते? देखें, 1971 की वार में हमारे कुछ फौजी जो वहाँ चले गए थे उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया था, इंसानियत सोच सलूक किया गया। और इसी तरह माहीगीर जो इंडिया में चले जाते हैं, 400-500 से ज़्यादा माहीगीर वहाँ कैद हैं जेलों के अंदर, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। ये बात सही है, लेकिन ऐसे ओपनली जंग के दौरान जो बंदा आपके हाथ में आ जाए तो उसको वियना कन्वेंशन के साथ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और आप उस पर तशद्दुद नहीं कर सकते, उससे मर्ज़ी के बयानात नहीं ले सकते। वो खुद अगर कुछ बताना चाहे तो अलग बात है, और बाकी उसको वापस करना जंग के मुरवजा असूलों में है कि आप फिर उसको इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस करते हैं। रिजवान साहब, खुद को इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहने वाला ये जो आरएसएस की हुकूमत है वहाँ पे, ठीक है, बीजेपी तो एक नाम है ना, अब इन्होंने गांधी का इंडिया तो छोड़ा नहीं है और नथुराम गोडसे का इंडिया है ये, जिसमें मोदी जैसे कसाई बैठे हुए हैं। खैर सगाली का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है, वियना कन्वेंशन सिर्फ हमारे लिए। देखिए फैसल साहब, जब बात होती है ना सीज फायर की, पैचअप की, कुछ लो एंड दो की, तो उसमें फिर कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं अभी आपको बताऊं, हमेशा हमें ही क्यों करना पड़ता है? अभी ये अमेरिकन जर्नलिस्ट ने थोड़ी देर पहले एक पोल खोला है, इंडिया सीज फायर पे क्यों आया। इंडिया को जो जोम था, मैंने पिछली वीडियो में बात की ना, राफेल पे बड़ा जोम था, सब कुछ था, तो इंडिया ने घुटने क्यों टेके। ये जो कल रात पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ मिसाइल मारे हैं ना, यकीन करें बारिश हो रही थी इंडिया में, मिसाइलों की बारिश। उनका गोबर आ रहा तो पाकिस्तान के पता नहीं कितने बकवास करता है वो, कुत्ते की दुम 100 साल भी कहते हैं कि अगर उसको सीधी करने की कोशिश करें तो वो सीधी नहीं होती। सब कुत्ता बुरा मान सकता है तो वो भाई साहब जो है ना वो कभी सीधे नहीं हो सकते। उनका और वो जो अर्नब गोस्वामी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में बड़ा लॉस क्या हुआ कि वहाँ का सारा मीडिया, जो जितने बड़े एनालिस्ट थे वो सब सामने आ गए खुल के। हमारे भी कुछ लोगों के हवाले से हमारी भी इज्जत थी, हम समझते थे कि यार ये लोग कुछ बेहतर हैं, कुछ इनमें सैनिटी है। हमारे लोगों से आपकी क्या मुराद है, खुल के बताएं। नहीं, मतलब हम समझते थे कि यार ये जो लोग हैं ना कुछ इंडिया के, उनके अंदर कुछ सैनिटी थी, कुछ सेंस थी, वो भी अब खुल के सामने आ गई कि यार ये भी पागल थे। अब देखना करण थापर
इसी तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसी तरह और कुछ दीवार के जो है ना प्रवीण स्वामी, ये बड़ी बड़ी अच्छी वॉइसेस थी और इन्होंने बड़ा सब रिपब्लिकन बन चुके हैं अभी इन्होंने समझाने की कोशिश की। तो इनको अब इंडिया का ग्रुप है दीवार, उसी पे इंडिया में पाबंदी लगा दी। 8,000 ट्विटर अकाउंट पे इंडिया ने बैन कर दिया। ट्विटर ने कहा जी हमने बड़ा इनको समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रहे। 8,000 अकाउंट आपने बैन, क्या क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान के बेताशा यूट्यूब चैनल ब्लॉक नहीं, कर मैं दिए। क्वेश्चन करता हूं, कैसी डेमोक्रेसी है? ट्विटर बैन कर रही है, इसी तरह 8,000 अकाउंट्स आपने ट्विटर के बैन किए। फिर करण थापर जैसा जर्नलिस्ट जिसको पूरी दुनिया मानती है, रिगार्ड करती है, उसको आपने बैन कर दिया। प्रवीण स्वामी, आपको अगर वो सच्ची बातें बता रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपने उसको बैन कर दिया। कैसी डेमोक्रेसी है? और ये लोग अपनी चैनल की स्क्रीन पे जगह किन को दे रहे हैं? जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ही पैदा हुए लेकिन वो बाहर चले गए मुल्क से, वहां जाकर अपनी अफवाज के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं और उन लोगों को इंडियन चैनल्स मेंशन कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं और हमारे मुंह पे चांटे मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बदले में तो जाहिर है वो लात और घूंसे खाते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये एक तबका है, मखसूस तबका। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ख्याल है कि कहते हैं ना, कुत्ता अगर मालक का खा के और उसी पे भौंकना शुरू कर दे तो वो बदनस्ल होता है। तो उस बदनस्ल का कोई इलाज नहीं होता? बदनस्ल कुत्ता जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली अक्सर हलक, पंजाबी में कहते हैं हलक जाता है, बावला हो जाता है, बावला हो जाता है। हाँ। तो वो अक्सर बावला हो जाता है, और बावला कुत्ता, उसका इलाज एक ही है कि उसको गोली मार दी जाए। हम यहाँ वो तो नहीं हम कह सकते कि किसी को गोली मार नहीं, दी जाए। बावले कुत्ते का इलाज तो उसका इलाज एक है कि आप उसको ना अपने से दूर कर दें, उसको छोड़ दें, उसको देखना बंद कर दें, उसको कहीं दूर फेंक आए, जंगल में फेंक आए। तो इस तरह के लोगों का इलाज यही है कि पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं, ना कभी पाकिस्तानी थे। इसी तरह आपका वो जो सिंगर था अदनान समी, मोटा, उसका बाप हालांकि पाकिस्तान नेवी में था, उसने क्या किया? रिजवान साहब, लेकिन अदनान समी में इतनी तो इखलाकी जुर्रत थी ना कि उसने पाकिस्तान की शहरियत छोड़ी थी ना। खाक इखलाकी जुर्रत थी उसमें। उस घटिया इंसान ने शहरियत के लिए मोदी के कदमों में जाके बैठा। इस तरह तारक बिल्कुल, वो तो बैठा, तारक फतेह था, ये अदनान समी था। लेकिन यार ये लोग तो चले खुद को पाकिस्तानी भी तो नहीं कहते ना। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो तो पाकिस्तानी था ना, और इसी तो इनका पाकिस्तानी था ना। यार इस मट्टी ने हमें शनाख्त दी है, पाकिस्तान ने हमें शनाख्त दी है ना। मैं अभी इस जंग का हामी नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि जंग हो। कहते हैं जी 2 एटमी मुल्क आमने सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और तबाही होगी। तो मैं कहता हूं कि हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसमें पाकिस्तान ना हो। देखिए, मुल्क है तो हमें वही दुनिया चाहिए, सब है। हमें वही दुनिया का नक्शा चाहिए जिसमें पाकिस्तान होगा। तो अगर आप पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम नहीं देखेंगे कि दुनिया में तबाही आ रही है कि नहीं आ रही। नुक्ता समझ रहे हैं? दुनिया तबाह होती है तो हो, अगर हमारी सालमियत पे बात आएगी फिर हम दुनिया की तबाही नहीं देखेंगे। रिजवान साहब, हम चले अपनी अफवाज के, अगर शाना बशाना जाके लड़ नहीं सकते तो कम से कम जो चंद लोग हमें देखते हैं तो उनकी मोरल सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही जरूरी है। देखिए, इस टाइम वार मोंगरिंग की बात नहीं है, लेकिन जंग, अगर आप कहते हैं जंग लाजम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। फिर आप ये नहीं देखते कि यार अगला लश्कर बहुत पावरफुल है, फिर वो आपको मार गिराएगा। जब कोई यार आप पे तुल जाए, आप पे चल दौड़े, आपको मुक्के पर मुक्के मार जा रहा है और आप बाजी नहीं आ रहा है। यार 3 दिन हो गए हैं, कभी ड्रोन भेजे जा रहा है, कभी लोगों को डराने के लिए मिसाइल मारे जा रहा है, और इन इनोसेंट बच्चों को मारा है। यार तुमने कोई शर्म की बात है? मर रहे हैं, बिल्कुल यार शर्म हया होती है कोई? यार रिजवान साहब, यहाँ पे तो चले इन्होंने जो कुछ किया है, आप इंडियन पंजाब में देख लें, वहां पे इन्होंने खुद मिसाइल मारे हैं। देखिए, वो मिसाइल इन्होंने, मेरा ख्याल है कि खालिस्तान तहरीक को काउंटर करने के लिए मारे। कि जो खालिस्तान तहरीक के गुरु पतवंत सिंह पुन्नू और कुछ और प्रोमिनेंट लीडर हैं, उन्होंने कॉल दी थी कि सिख जो है ना पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने वहां मिसाइल मारे। और ये जो नरेंद्र मोदी है, इसका यही वतीरा है कि किसी भी हद तक चले जाओ, चाहे अपने लोगों की कुर्बानी देना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए, ये जो गोएबल्स का फार्मूला है ना, ये यही है कि झूठ बोलो। सेकेंडली, अगर आपको अपने लोगों को भी मारना पड़े, अटैक करना पड़े, उनको भी निशाना बनाओ। अगर अपने लोगों की कुर्बानी से आपकी वाह होती है, जयकार होती है, तो वो करो। वही कर रहा है इनका वो बहुत बड़ा सो कॉल्ड जो फिलोसफर है चाणक्य,
उसकी तालीमात क्या है कि दुश्मन अगर आपसे Same. ताकतवर है तो आप उसके पैरों में पड़ जाएं, बिल्कुल और ऐसे, जैसे वो पलटे तो पीठ पे वार करें। बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या समझते हैं कि शिवानी सिंह जो है ये सीज फायर के बदले में, मतलब ये कहानी भी जो है वो खत्म हो जाएगी? और मेरा ख्याल है कि वियना कन्वेंशन की वजह से पाकिस्तान मजबूर हो चुका है। चले क्योंकि हमने वापस साइन करना किया तो हुआ है। रिजवान साहब, वैसे भी हम लोग तो वायलेंट है ही नहीं ना, और फिर ऊपर से वो एक खातून है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनको बिल्कुल वापस जरूर करेंगे, लेकिन सिंदूर लगा के देखिए हमने अपना जो लास्ट एक्स्ट्रो भी दिया था जिसके बाद जंग शुरू हुई, तो उसमें तो हमने कहा था ना कि पाकिस्तान जो है वो अपनी होने वाली दुल्हन यानी भारत के साथ क्या करेगा। तो उन्होंने सिंदूर लगाने के लिए उन्होंने शिवानी को भेज दिया। शिवानी को भेज दिया, लेकिन मसला ये है रिजवान साहब कि चले हम तो बड़ेपन का मुजाहरा हमेशा करते हैं, लेकिन अभी वैसे कौम जो है ना वो खुशखबरी सुनना चाह रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। तो ये चाह रही है कि शिवानी कैमरे के सामने ला जाए। चले हम भी मुतालबा करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अफवाज से, कि शिवानी को वापस जरूर किया जाए, लेकिन कैमरों के सामने पेश किया जाए। और देखें जो इतना तनाव का एक माहौल था, दो के लोगों ने इस जंग को फिर भी सीरियस नहीं लिया था रिजवान साहब, क्योंकि जब भी मोदी कहता था कि पाकिस्तान के लोग परेशान हैं और उनका कारण भी मैं हूं, तो वो साथ ही मीम्स बनी होती थी कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई मसला क्या कर रहा है। पाकिस्तान को पता था जो अभिनंदन के साथ हुआ है ना, 2019 में भी चपेड़ें खाई थी, और अब भी उनको पता था हमारी अफवाज जिस दिन खड़ी हो गई ना। देखें हम रिस्ट्रेन दिखाते रहे कि हमने जंग नहीं करनी, जंग मसले का हल नहीं है, जंग से और गुर्बत बढ़ेगी, दोनों मुल्क गरीब हैं, तबाही होगी जाहिर है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि यार दोबारा तबाही हो, लेकिन मोदी ने मसलत की जंग, तो पाकिस्तान ने जवाब में चपेड़े मारी हैं, इधर चपेड़ इधर चपेड़ इधर चपेड़, मुंह लाल कर दिया। अब वो आ गया कि हाँ जी सुलह करवाओ, खुद मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका की कि यार सुलह करवाओ। अब क्या करें यार, अब एक बंदा देखें, हमारी कौम का जो मजाज है ना, हम गिरते हुए पे थप्पड़ नहीं मारते, जब उठ के खड़ा होगा ना फिर मारेंगे। बहरहाल रिजवान साहब इसका एक नई आने वाली किसी बॉलीवुड की मूवी का इंतजार करें। हाँ मेरा ख्याल है जिसमें शिवानी आएगी, आके पूरे पाकिस्तान में एक थलथली मचाएगी, जिसको ये हड़कम कहते हैं, और उसके बाद जाहिर है फिर इनकी वाह हो जाएगी, वो करोड़ों रुपए कमा लेगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप भी यही मुतालबा करते हैं कि शिवानी सिंह जो है उसको कैमरों के सामने वापस किया जाए, और वापस किया जाए या ना वापस किया जाए। खैर सगाली हमेशा से हम करते आए हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्क को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो उसने जारियत का मुजाहरा किया है उसके बाद फिर वो हमसे क्या उम्मीद रख सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।